दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट तो देखने को मिल रही है। अब इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में गिरावट का माहौल। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो बाजार में भी दबाव बन रहा है। अब जबरदस्त तेजी बन चुकी है, चाहे बाजार हो या फिर इरेडा हो, दोनों ही काफ़ी ज़बरदस्त दौड़े, तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल लाजमी है। लेकिन अभी भी इसने 100 के मजबूत सपोर्ट को पकड़ के रखा हुआ है, तो क्या यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है या फिर गिरावट होगी? तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आरबीआई की तरफ से भी कुछ अपडेट है जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ग्रीन एनर्जी सेक्टर को ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है, एक एनबीएफसी है। इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी यूनिक है और सरकारी कंपनी है, बहुत ज़्यादा सुरक्षित निवेश है यहाँ पे। लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। 32 रुपीज़ में सरकार ने आईपीओ लाया था, तो कह सकते हैं कि इसकी जो फेयर वैल्यू आप 50 से 60 ही समझ सकते हैं, क्योंकि आईपीओ के समय जब लिस्टिंग होते हैं उसको हम डबल समझ सकते हैं। तो ये 60 के आसपास है, लेकिन ये 100 को भी क्रॉस किया, 123 तक भी गया और इस वजह से लोगों को लगता है कि ये बहुत महंगा है। तो ये बात तो सच है कि काफ़ी कम समय स्टॉक दौड़ा है, तो इसके लिए आने वाले समय बहुत जल्द इसमें बड़ी तेज़ी की उम्मीद तो हम नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त और बड़ी तेज़ी की संभावना बनी हुई है। इसके पीछे बड़े रीज़न है जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें। इस समय लगभग 2:30-3 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 71,453 के स्तर पर है, जहाँ पे 439 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी 0.61% की गिरावट है। अब आप देखो कि आज बाजार की शुरुआत तो मामूली सी गिरावट के साथ हुई थी और उसके बाद में गिरावट का माहौल बनने लगा। अब देख सकते हो कि लगातार गिरावट बन रही है और इस समय जो निचले लेवल के आसपास ही बाजार है, यानी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस दिखाई दे रही है बाजार में। प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बना हुआ है। बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में भी गिरावट है। 10,394 के स्तर पे देख सकते हो कि 0.20% की गिरावट है और इसका निगेटिव इफेक्ट हमें इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट में भी देखने को मिल रहा है। स्टॉक की शुरुआत तो हुई फ्लैट 103 पर, बिल्कुल वहीं पर जहाँ पे क्लोजिंग कल की थी, और इंट्राडे में 103.5 है का हाई बना है, यानी जो शुरुआत हुई वही हाई था। उसके बाद में गिरावट का माहौल बना। अच्छी बात यह रही कि जो दिन का लो है वो 100 ही है, यानी 100 के स्तर को इसने नहीं तोड़ा है और इस समय 101.70 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 1.74% की गिरावट है। अगर बाजार में भारी गिरावट नहीं हुई तो यहाँ से थोड़ा सा स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा और आपको थोड़ा सा रिकवर होता हुआ भी दिखाई देगा। लेकिन ये गिरावट का माहौल बढ़ गया तो ये स्टॉक भी थोड़ा नीचे आ सकता है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 27 दिसंबर को स्टॉक 99.80 के आसपास था, जहाँ पे 2.1% की गिरावट हुई थी। 28 दिसंबर को स्टॉक आ गया 97.30 के आसपास, जहाँ पे 2.5% की फिर से गिरावट हुई, यानी दो ट्रेडिंग सेशन में लगभग 4.5% की गिरावट हुई। लेकिन 29 दिसंबर को वो सारी गिरावट की भरपाई हो गई। स्टॉक पहुंच गया फिर से 102 के आसपास 5.7% की शानदार तेजी के साथ। फिर 1 जनवरी की बात करो, क्लोजिंग 104 के आसपास रही, जहाँ पे 1.8% की फिर से तेजी बनी। तो काफ़ी अच्छी तेजी बनी दो ट्रेडिंग सेशन में। और 2 जनवरी को में थोड़ी सी गिरावट, स्टॉक फिर से 103 के आसपास है 1.1% की गिरावट के साथ। तो बड़ी तेजी के बाद यहाँ पे फिर से थोड़ी सी गिरावट का माहौल बना। वैसे स्टॉक 100 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब इसके वॉल्यूम को देखें तो लगभग एक जैसे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज भी 2 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। लगभग 2 बजे के आसपास 3 करोड़ की संभावना बनी हुई है। अब यहाँ पे जो सबसे जो बड़ी बात है, जो अपडेट निकल के आ रही है, इशारा कर रही है कि आरबीआई ने जो पिछले जो स्टेप उठाए जिससे फाइनेंशियल सेक्टर काफ़ी मजबूत हुआ है और इस वजह से आने वाले समय फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित कंपनियों के शेयरों की प्राइस डेफिनेटली अच्छी बढ़ सकती है। उसमें बुलिश जोन दिखाई दे रहा है। तो लेटेस्ट एनसीडीएल के जो आंकड़े निकल कर आए हैं नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड की तरफ से, उसमें ये कहा गया कि जो विश्व के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो इस समय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की जो इस समय रुझान है वो फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, यानी वो इस समय फाइनेंशियल सेक्टर में निवेश कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो कुछ स्टेप उठाए पॉजिटिव, जिसका असर देखने को मिला, जिससे विश्व के बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो इस समय प्रेरित हो रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर में निवेश करने के लिए। तो जो ब्रोकरेज हाउस है उनका कहना है कि फाइनेंशियल 2024 काफ़ी शानदार रहने वाला है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, यानी बैंक और एनबीएफसी के लिए, जिसमें इरेडा भी शामिल है, ये भी एक एनबीएफसी है। तो ये एक पीरियड है जो एक तरह से देखें तो इनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस का पीरियड शुरू हो रहा है। बहुत सारा यहाँ पे निवेश आने की संभावना बनने लगी है।
सबसे जो बड़ी बात है कि एनपीए लगातार कम हो रहा है, जिससे इनकी एक सेहत में बहुत बड़ा सुधार हो रहा है और इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ की तरफ से जो कहा जा रहा है कि जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस समय फाइनेंशियल सेक्टर तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहा है, जिससे इस सेक्टर में जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो गया है। और आप देख सकते हो कि इक्विटी ब्रोकिंग हो, करेंसी और कमोडिटी हो, इस तरह के जो म्यूचुअल फंड्स के बिजनेस हो, फाइनेंस के सारे बिजनेस काफ़ी अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि देख सकते हो कि जो 2024 में कौन से सेक्टर अच्छे चल सकते हैं, तो जो अलग-अलग एक्सपर्ट की राय निकल के आ रही है, उसमें आप देखें तो सुनील सुब्रमण्यम जो एमडी और सीईओ है सुंदरम म्यूचुअल फंड के, उनको फाइनेंशियल सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। उनके हिसाब से फाइनेंशियल सेक्टर में निवेश का ये अच्छा मौका है। इंफ्रा और कैपिटल गुड्स भी अच्छे, जिसमें आने वाले समय में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ देखें तो जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से सतीश मेनन का कहना है कि इस समय कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर काफ़ी अच्छा करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जैसे कि इरेडा भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को ही फाइनेंस प्रोवाइड करती है, तो इसका फायदा है इस देखो कि रिन्यूएबल सेक्टर के शेयर को तो होगा ही, साथ में इरेडा को भी हो सकता है। दूसरी तरफ देखें तो इंडिया आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के सारे इक्विपमेंट में इंडिया में बन रहे हैं और लगातार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत वहाँ पे सरकार की तरफ से जो इनको स्कीम के अंदर बेनिफिट दिया जा रहा है, पीएलआई स्कीम लाई जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो चुका है और 100% एफडीआई को भी परमिशन दी गई है, जिससे इस सेक्टर में और तेजी की संभावना बनी रही है। तो आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 240 यूएस बिलियन डॉलर का निवेश आ सकता है। इसके अंदर वो संभावना, ग्लोबल लीडरशिप बनने की पूरी तैयारी है इंडिया की। और इसमें आप देखें सोलर पीवी हो, एसीसी बैटरी इन्वेस्टमेंट हो, स्टोरेज के लिए हो या फिर विंड एनर्जी, अलग अलग सेक्टर के लिए बहुत सारा निवेश आने वाला है। और ऐसे में आप समझो तो इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और इसमें जो सबसे जो बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसका जो बिजनेस आप देखें तो कंपनी सोलर एनर्जी को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, विंड एनर्जी के लिए, हाइड्रो एनर्जी के लिए, बायो एनर्जी, ट्रांसमिशन लाइन, वेस्ट टू एनर्जी, तो एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन, इसके अलावा कंप्रेस बायोगैस यानी सीबीजी और न्यू एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, बायोमास पैलेट्स, इन सब के ऊपर फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो जितने ग्रीन एनर्जी से संबंधित कंपनियां उन सबको फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम इरेडा करती है। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म में भले ही इसकी प्राइस न बढ़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉक दौड़ चुका है, यानी कम समय में स्टॉक आप देखोगे करीब 3 से 4 गुना बढ़ा है। इसीलिए थोड़ा सा भले इस समय आपको तेज़ी न देखे, लेकिन अगर 100 का इसको सपोर्ट एक बन जाता है तो फिर इस लेवल पे आपको खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए। आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का रखना चाहिए, आपको कम से कम इसको 5 साल देने चाहिए। ये 500 से 1000 का टारगेट डेफिनेटली आपको दिखा सकता है, इसके अंदर वो पोटेंशियल है। तो निवेश का ये अच्छा मौका है, खरीदारी आपको करनी चाहिए। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट का माहौल बन जाता है तो 96 का पहला सपोर्ट है। ये सपोर्ट जब तक नहीं टूटा तब तक ठीक है, अगर टूट गया तो फिर 91 तक जाने की संभावना बनेगी, ये सेकंड सपोर्ट है। और यहाँ पर भी अगर स्टॉक नहीं रुका तो फिर 86 तक जाने की संभावना है, यानी गिरावट का माहौल बना तो 86 तक आपको ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसीलिए निवेश थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें, एक साथ न करें, क्योंकि गिरावट होगी तो आप निचले लेवल से खरीदारी कर सकते हैं। पॉजिटिव माहौल बना तो 107 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 111 तक स्टॉक जाएगा और एक बार इस लेवल पे पहुंच गया फिर तीसरा रेजिस्टेंस 117 का है, यानी फिर नई तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके इस स्टॉक में खरीदारी शुरू कर लेनी चाहिए, यह आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर वाले ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।